सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th की जो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसकी समरी को। तो पूरी डिटेल में समरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैं आपको कराने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। पोर्ट्रेट का मीनिंग, एज यू नो दैट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी की पिक्चर। ठीक है, किसी की पिक्चर, किसी का फोटो। तो एक फोटो है किसका, इसमें किसी लेडी का है, दैट मीन्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब ये लेडी कौन है? ये जो लेडी हैं, ये जो हमारे ऑथर हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं, यानी अपनी दादी के बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है। और बेसिकली अपनी दादी के साथ जो बचपन में उनका कनेक्शन रहा, जिस तरीके से बचपन से लेकर के और मतलब आने वाले टाइम तक किस तरीके से उनकी दादी के साथ उनका बॉन्ड रहा, उनका रिलेशनशिप कैसे रहा, एंड फाइनली कैसे उनकी दादी फिर उनको छोड़ करके चली गई। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुशवंत सिंह जी ने बताई हैं, मतलब जो ऑथर हैं इसके वो खुशवंत सिंह हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसकी समरी को। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ से हमारा जो है ये पूरा चैप्टर हो रहा है शुरू, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं ईजी तरीके से। मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें सारे दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, वो आप देख सकते हैं, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑथर हैं उसकी ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर तो ज़्यादातर सबकी ओल्ड ही होती है ना, 90% लोगों की ओल्ड ही होती है। तो जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो एक ओल्ड लेडी है ना, दैट मीन्स वो अपनी ओल्ड एज में है। वहाँ से ये कहानी हो रही है शुरू। एंड हाँ, इफ़ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम आप वहाँ से इसकी ले सकते हैं। तो जो मतलब ग्रैंड मदर है, हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स। तो दादी का जो फेस है बिल्कुल रिंकल्स से भरा हुआ है। नॉर्मली ओल्ड एज में क्या होता है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, और रिंकल्स भी जो है ऐसे क्रिस क्रॉस वाले रिंकल्स थे, मतलब एक रिंकल के ऊपर दूसरा रिंकल। तो इस तरीके से जो ऑथर हैं उनकी जो ग्रैंड मदर है, हर फेस मतलब उनका जो चेहरा है वो रिंकल्स से भरा हुआ है। She hobbled about the house with one hand on her waist and other tying the beads of her rosary. अब देखो, यहाँ से यहाँ का क्या मतलब है? She hobbled, हॉबल्ड का मीनिंग होता है कि लड़खड़ाते हुए चलना, क्योंकि उनकी दादी बूढ़ी थी तो ओल्ड एज में वो थोड़ा लड़खड़ा करके चलती थी, उनके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो पूरे घर में वो कैसे चलती थी? लड़खड़ा कर चलती थी पूरे घर में, और एक जो उनका हाथ होता था वो उनकी कमर पर होता था। तो इस तरीके से वो चलती थी, एक हाथ अपनी वेस्ट पर रखकर, और जो उनका दूसरा हाथ होता था उसमें वो जो है उनकी माला उनके हाथ में होती थी। इसका मतलब क्या है? टाइलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। बीड्स ऑफ अ रोजरी का मीनिंग होता है कि उनकी जो माला थी वो उसको जपती रहती थी। आपने कितने सारे ओल्ड पीपल को देखा होगा कि वो जो है जप करते रहते हैं, जिस भी ईश्वर, भगवान या खुदा का वो नाम लेते हैं उसको वो जपते रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो अपने हाथ में माला को जपती रहती थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर्स, और उनके जो होठ थे ना वो हमेशा साइलेंट प्रेयर्स में मूव करते रहते थे। मतलब उनकी आवाज़ तो नहीं आती थी बट माला जपती रहती थी तो उनके होठ हिलते हुए दिखते थे। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट द सिटी। जो ऑथर हैं मतलब खुशवंत सिंह जी, जो इसके राइटर हैं, जिन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो गांव छोड़कर शहर चले गए थे, और अब जो है ऑथर अपनी दादी के साथ जो है गांव में ही रह रहे थे, है ना। उनकी जो रिलेशनशिप थी वो उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे कि दादी के साथ उनकी रिलेशनशिप किस तरीके की थी। He was left in the village under the charge of his grandmother. तो ही कौन है यहाँ पर? ही है यहाँ पर ऑथर। तो ऑथर जो थे वो गांव में ही रह गए थे, गांव में ही रह गए थे, और किसके अंडर? अंडर द चार्ज ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के अंडर, मतलब वो ही उनका वहाँ पर ध्यान रख रही थी और वो ही जो है उनका लालन पालन वहाँ पर कर रही थी। गाँव में ही दोनों दादी पोता रुक गए। दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और दोनों ही जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मतलब दादी पोते की जोड़ी वो काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रहती थी। शी वुड अकम्पनी हिम टू द स्कूल, और जो दादी थी ना वो उनके साथ जाया करती थी उनको स्कूल छोड़ने के लिए। ऑथर को स्कूल छोड़ने दादी उनके साथ जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल, और जो स्कूल था ना वो एक टेम्पल से अटैच था, मतलब स्कूल के बराबर में ही क्या था? एक टेम्पल भी था। वाइल द लिटिल चाइल्ड लर्नड एट स्कूल शी यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्ट
स्क्रिप्चर्स इन दी टेम्पल। और जब ये बच्चा मतलब जो राइटर थे वो स्कूल में पढ़ते थे, लर्न का मीनिंग क्या होता है, पढ़ना, तो जब राइटर स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस दौरान जो दादी थी ना वो टेम्पल पे बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, है ना, जो उनके धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते थे वो उनको पढ़ती थी उस दौरान। When the school was over, both would come home together। और जब स्कूल ओवर हो जाता था, स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो दोनों ही दादी और पोता साथ में जो है घर वापस आया करते थे। On their way back home, she would throw stale chapatis to the dogs। और जब दोनों घर वापस आते थे तो देखो रास्ते में क्या होता था, जब दोनों बैक होम यानी घर वापस आते थे तो रास्ते में थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो जो दादी थी वो स्टेल चपातीस फेंका करती थी। स्टेल का मतलब होता है बासी, तो जो बासी रोटियां होती थी उनके घर की वो रास्ते में डॉग्स को फेंकती हुई आती थी। तो इस तरीके से डॉग्स जो है उनकी स्टेल चपातीस को खाया करते थे। तो आई होप इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड ही एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू दी सिटी। व्हेन का मतलब होता है जब, तो देखो जब ऑथर के पेरेंट्स जो है अच्छे से शहर के अंदर सेटल्ड हो गए, है ना, क्योंकि वो लोग पहले ही चले गए थे ऑथर के जो माँ बाप थे, तो जब वो अच्छे से शहर के अंदर सेटल्ड हो गए तो उसके बाद उन्होंने ग्रैंड मदर को और अपने बेटे यानी ऑथर को भी शहर बुला लिया कि भाई अब तुम भी यहीं रहने आ जाओ। तो जब तक ये दोनों गांव में रहे इनकी जो बॉन्डिंग थी, इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी चली, बट अब यहाँ से थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आने वाला था, दोनों ही ग्रैंड मदर और ऑथर की बॉन्डिंग में। आगे है, इट प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। अब देखो गांव से शहर आना ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से उनकी ज़िंदगी ने थोड़ा सा मोड़ ले लिया। द ऑथर ज्वाइंट एन इंग्लिश स्कूल। अब ऑथर जो थे उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। गांव में वो नॉर्मल किसी स्कूल में जाया करते थे, लेकिन शहर आने के बाद ऑथर ने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया, उनके पेरेंट्स ने उनको एडमिशन दिला दिया होगा। शी कुड नीदर अकम्पनी हिम टू स्कूल नॉर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। अब देखो क्या हुआ, दादी पहले तो हेल्प किया करती थी उसकी पढ़ाई में, है ना, साथ जाया करती थी स्कूल छोड़ने, लेकिन अब जो है ऑथर उनको इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया, तो ना तो अब दादी उसको साथ छोड़ने जा सकती थी, क्यों, क्योंकि वो मोटर बस में जाया करते थे, बस वगैरह लग गई थी उनके लिए, तो अब ना तो दादी उनको उनके साथ छोड़ने जाती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प कर पाती थी। ठीक है, तो यहाँ से उनका जो रिलेशनशिप था उसमें थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। They however lived in the same room when the author went to the college. He was given a separate room. However मतलब हालांकि ये दोनों अभी भी एक ही रूम को शेयर करते थे, शहर में आने के बाद भी दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन जब ऑथर कॉलेज गए, है ना, स्कूल लाइफ उनकी ओवर हुई और जब वो कॉलेज गए आगे की पढ़ाई के लिए तो उनको उनका एक सेपरेट रूम यानी अलग कमरा दे दिया गया, क्योंकि अब वो बड़े भी हो गए थे। तो यहाँ से इनकी दोनों की फ्रेंडशिप में और ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आता चला गया। Thus the last link of their friendship was broken। तो इस तरीके से जो इनका एक लास्ट लिंक था ना, जो इनको जोड़े रखता था इनकी फ्रेंडशिप का लास्ट लिंक क्या था कि भाई हाँ कम से कम दोनों अब तक एक ही रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन अब जो ये इनका एक इकलौता लिंक था फ्रेंडशिप का उनकी, वो भी टूट गया, है ना, अब उनकी फ्रेंडशिप एक तरीके से ख़त्म होती जा रही थी। द ग्रैंड मदर केप्ट हर सेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग। प्रेयर्स का मतलब प्रार्थना होती है, स्पिनिंग का मतलब होता है कताई, तो कुछ काटती थी, जैसे कपड़ों की कताई करते हैं ना, इस तरीके से चरखा वगैरह चलाते हैं। तो अब जो है ग्रैंड मदर खुद को बिजी रखती थी प्रेयर्स करने में और स्पिनिंग करने में, तो वो इसी काम को करती रहती थी। और एक काम और करती थी वो, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम पर शी वुड स्टॉप स्पिनिंग एंड फीड द स्पैरोज। दोपहर के टाइम पर कुछ देर के लिए वो स्पिनिंग करना बंद कर देती थी और जो है स्पैरोज जो होती थी, है ना, जो चिड़िया होती थी स्पैरोज, उनको वो मतलब दाना डालती थी, है ना, उनको चारा डालती थी एक तरीके से, तो स्पैरोज को फीड किया करती थी। Hundreds of sparrows would gather all around her and chirp। और लगभग 100 से भी ज़्यादा स्पैरोज उनके आसपास इकट्ठा हो जाया करती थी और जो है वो चहचहाती थी, चिरप करती थी। मतलब क्या है, जब वो गांव में रहती थी सो शी यूज्ड टू फीड द डॉग्स, और जब वो शहर आ गई तो अब उन्होंने स्पैरोज को जो है फीड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दादी को कहीं ना कहीं एनिमल्स या फिर बर्ड्स से जो है प्यार था एक तरीके से, तभी वो ऐसा करती थी। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट हेडिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, एंड कहीं भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है।
द ऑथर वेंट अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़। देखो अब तक ऑथर जो है कॉलेज लाइफ जी रहे थे वहीं पर शहर में ही, लेकिन अब हायर स्टडीज़ के लिए मतलब आगे की पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए। ही केम बैक आफ्टर 5 years, और विदेश जाने के बाद जब वो वापस वहाँ से आए तो कितने सालों के बाद आए वो? 5 सालों के बाद, आफ्टर 5 years। ही फाउंड हिज ग्रैंड मदर अनचेंज्ड, लेकिन जब वो 5 साल बाद आए ना वापस तो उन्होंने देखा कि दादी तो बदली ही नहीं है, जैसी मैं छोड़ करके गया था ऐसी सी दिख रही हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपने जो घर के बड़े होते हैं ना वैसे लगते तो हमेशा से ही मतलब ओल्ड ही थे, अभी भी ओल्ड ही हैं, तो ऐसा ही इनके साथ था। ठीक है, वैसे इस कहानी में और ज़्यादा डिटेल में इसमें बताया गया है, जो दादी हैं उनका अटायर वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट हम यहाँ पर एक मेन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और जिससे पूरी कहानी आपको समझ में एक तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ग्रैंड मदर तो ज़्यादा चेंज ही नहीं हुई, शी इज़ अनचेंज्ड, हाउएवर इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। हालांकि जिस दिन ऑथर आफ्टर 5 years वापस आए थे घर, उस दिन शाम में दादी के मतलब इवनिंग टाइम में दादी के अंदर थोड़ा सा चेंज दिखाई दिया, थोड़ा सा बदलाव दिखाई दिया। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड सैंग टू द सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ हर ग्रैंडसन। उन्होंने क्या किया, देखो जब वो लेने गई थी ना ऑथर को स्टेशन वगैरह पे, जहाँ पर भी वो लेने गई थी तभी भी वो जो है वो साइलेंट प्रेयर्स कर रही थी और इतने ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को छुपा देती थी। जब ऑथर गए थे अब्रोड 5 साल के लिए पढ़ाई के लिए, तभी भी ग्रैंड मदर क्या थी, अपना इमोशंस उन्होंने छिपाए हुए थे, वो ना तो रोई ना इस तरीके से, उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। जब वापस आए तभी भी वो नॉर्मली रही, बस उन्होंने उसको जो है ऑथर के फॉरहेड पर किस किया ताकि मतलब एक प्यार भरा किस है ना, इस तरीके से। लेकिन आज शाम में थोड़ा सा उनके अंदर चेंज सा दिखाई दिया। चेंज क्या था कि उन्होंने पास पड़ोस की वुमेन को इकट्ठा किया, पास पड़ोस से औरतों को बुलाया और उन्होंने सेलिब्रेट किया रिटर्न ऑफ हर ग्रैंडसन। अपने पोते के आने की खुशी में उन्होंने जो है वीर योद्धाओं के गीत गाए है ना, ढोल ताशे बजवाए, तो इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है द नेक्स्ट डे शी कॉट माइल्ड फीवर। अब शाम में तो ऐसा किया उन्होंने, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनको हल्का सा फीवर आ गया है ना, माइल्ड फीवर उनको हो गया। Perhaps she knew that her end was near। अब देखो डॉक्टर ने तो बोला था कि हाँ माइल्ड फीवर है चला जाएगा, बट दादी को पता था कि अब उनका जो एंड है मतलब उनका जो अंत है वो नज़दीक आ रहा है ना, तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई। She stopped talking and closed her eyes, और ऐसे ही फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बात करना बंद कर दिया और अपनी आँखें भी उन्होंने मूंद ली, अपनी आँखें भी उन्होंने बंद कर ली। दैट मीन्स अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी। शी वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अब धीरे धीरे आंखें बंद करने के बाद वो अपनी प्रेयर्स में खोती चली गई। जो उनकी माला थी वो उनको जपती जपती ऐसे ही उनकी आंखें बंद होती चली गई। सडनली द रोजरी फेल ऑफ हर हैंड, और अचानक से जो उनके हाथ में माला थी वो उनके हाथ से छूटकर गिर गई, उनकी आंखें बंद हो गई और जो है वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से क्या वो डेड ही हो गई। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और उनके होठों ने भी मूव करना स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा प्रेयर्स को ऐसे बोलती रहती थी मन मन में, तो उनके लिप्स जो है वो मूव करते रहते थे, लेकिन अब उनके लिप्स ने भी मूव करना स्टॉप कर दिया। शी वॉज डेड, अब वो डेड हो गई थी। शी इज़ नो मोर, है ना, शी वॉज नो मोर, तो वो अब नहीं रही थी। शी वॉज रैप्ड इन अ रेड श्रॉड एंड वॉज क्रेमेटेड इन द इवनिंग। उनको जो है रैप्ड कर दिया गया एक लाल उसमें श्रॉड में, है ना, कहते हैं ना लाल कफन में, उनको रेड श्रॉड में कवर किया गया और इवनिंग टाइम में उनका सेरेमेटेड मतलब दाह संस्कार कर दिया गया। हर डेथ अफेक्टेड इवन द स्पैरोज, और उनकी डेथ ने सभी को तो इफेक्ट किया ही था, साथ ही साथ जो स्पैरोज आया करती थी, जिन चिड़ियों को दाना डालती थी, वो भी बहुत इफेक्टेड हुई, उनको भी बहुत दुख हुआ। They neither chirped nor ate the crumbs thrown to them। ना तो उस दिन चिड़ियों ने कुछ जो है बोला, चिरिप किया मतलब उन्होंने चहचहाई भी नहीं चिड़िए, और ना ही उन्होंने जो उनको खाने के लिए दिया गया था वो कुछ खाया। They came only to mourn and flew away silently। चिड़िए चुपचाप आई, मतलब जो स्पैरोज थी वो आई शांति से और दादी की मौत पर विलाप करके, मौन करके, दुख मना के साइलेंटली वापस चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेसन होता है फिनिश। आई होप आपको पूरा चैप्टर और इसके नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये दादी और पोते की स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपकी रिलेशनशिप अपनी ग्रैंड मदर के साथ कैसी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहीं कोई डाउट हो तो बता देना। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।